ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय 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 चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका ये नंदगाम की श्याम उनके चरणन में मेरा सदकोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम उनके चरणन में मेरा शतकोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, मैं आचार्य पंडित धरणीधर पांडे मैं आप लोगों से यह विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस समय 2024 संसदीय चुनावी माहौल बड़े जोरों पर चल रहा है। अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए। और मैं किसी पार्टी विशेष पर नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मेरी आवाज़ है किसी पार्टी विशेष पर नहीं है, सभी लोगों से है ये। और मैं किसी पार्टी विशेष पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वह यह है कि यह देश भारत देश है और हम इस देश को भारत माता भी कहते हैं और इस मिट्टी को भी हम धरती माता के नाम से पुकारते हैं। ये धरती माता हमारी जननी है। जननी जन्मभूमिश्च कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। अच्छी बात है, इसे हम माता कहते हैं। वह यह है कि यह देश जिसके हृदय में ममता हो वही माता है और माता वही होती है जो सबका कल्याण चाहती है। इसीलिए हम इसे माता कहते हैं, क्योंकि यह देश विश्व का कल्याण, इस देश का एक नारा है जिसको हम कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। ऐसा हम लोग कहते हैं, फिर जाकर के कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, यानी जो सबका कल्याण चाहे वही माता होती है। अदर देश जो हैं जैसे पाकिस्तान, जर्मनी, रूस, अमेरिका, जो भी देश हैं, चाइना, ये ऐसा नहीं बोलते। वो सब अपना ही भला अपना ही चाहते हैं। लेकिन भारत जो है सब कुछ कहने के बाद जो है हम कहते हैं, हमारा ये नारा है कि विश्व का कल्याण, यानी हम भी सुखमय रहें और विश्व भी, सब लोग भी सुखी रहें, सबका भला चाहते हैं। इसलिए इस देश का नाम भारत माता पड़ा। इसलिए यह देश सनातन धर्म से संबंध रखता है। यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, किसी भी युग में अत्याचार हुआ है तब भगवान का अवतार हुआ है। और जितने भी
अवतार भगवान के हुए हैं। जितने संत महापुरुष, धर्मात्मा, दानी, सती, जितनी महान शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं वह सब जो है भगवान का जितना अवतार हुआ है वो भी सब भारतवर्ष में, और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में भगवान की ये असीम कृपा है और संतों की ये तपोस्थली है। हम लोग साधारण जगह पर थोड़ी रहें। इसलिए यह देश एक सनातन धर्म से संबंध रखता है और भगवान का हर युग में अवतार हुआ है, और अवतार लेकर के भगवान जो अत्याचार करते थे, अत्याचारियों का नाश किए और भक्तों का कल्याण किए, संतों का कल्याण किए और धर्म की स्थापना किए। अब वही समय, इतने वक्त वही समय आया है कि हम सभी हिंदू सनातनी धर्म प्रचारक भक्तों से यह कहना चाहता हूं कि इस समय भी कुछ ये नहीं है कि जो है कि चलो भाई त्रेता में ही राक्षस थे, सतयुग में ही राक्षस थे, द्वापर में ही राक्षस थे। ऐसा नहीं है। उतने वक्त कम राक्षस थे। इतने वक्त कलयुग में जगह जगह पर विशेष तरह से आपको राक्षस मिलेंगे। रावण, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन जैसे राक्षस इतने वक्त अपना राजनीतिक दल बना करके, एक टोली बना करके हमें छलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें छलने की कोशिश की जा रही है और हमें प्रलोभन भी दे रहे हैं। जैसा हमको जैसा चाहिए, किस तरह से हम मानेंगे उनकी बात को। हमें प्रोत्साहित करके, लुभा करके, प्रलोभन दे करके हमें छलने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप को एक सशक्त, दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा कि भाई जैसे रावण के वहाँ विभीषण जी अपने आप को बुद्धिजीवी बन करके, सशक्त बन करके रावण के अत्याचार से बचते थे, उसी तरह से हमें भी जैसे दुर्योधन के अत्याचार से विदुर जी बचते थे, ऐसे आदि बहुत राक्षस हैं जिनके सताए हुए वहीं पर जो है भगवान के भक्त भी रहा करते थे। और ये राक्षस उन्हें भी सताना चाहते थे, बड़े अपने बुद्धि विवेक से ये लोग बचते थे। हमें भी ये राक्षस प्रलोभन दे रहे हैं, तो हमें अपने आप को सशक्त, सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। क्योंकि कितने राक्षसों की सच्चाई सामने आने पर वह राक्षस अपने आप को बड़े ईमानदार अपने आप को बनते थे। ठीक है, लेकिन जेल खट रहे हैं। उनकी ईमानदारी यही है कि वह जेल खट रहे हैं। और भारत माता ने धर्म की स्थापना करने के लिए इस कलयुग में भी, इस समय भी, और पापियों का नाश करने के लिए अपने वीर पुत्र, धर्म पुत्र, भगवान के स्वरूप, भगवान ने अपने स्वरूप को भेज दिया है। अब हमें अपने ज्ञान रूपी चक्षु से ये परख करना है। क्योंकि कृष्ण आए तभी समझने वाले नहीं समझे, उन्होंने अत्याचार किया, उन्हें दंड मिला, जो समझ गए उनका कल्याण हुआ। त्रेता में राम आए तो भी ऐसा हुआ, जिसने समझा
ये तो एक साधारण मानव है, तो उनसे जो है दुर्व्यवहार किए, शत्रुता किए, उनका नाश हुआ। जिन्होंने समझ गया उनको भक्ति प्राप्त हुई, उनका कल्याण हुआ। तो इस समय भी भारत माता ने, भगवान गोविंद ने अपने स्वरूप में कुछ महान विभूतियों को भेजा है, जिसने हमारे धर्म स्थान पर ऐसा राक्षस तहस नहस किए दिए हैं, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा आदि जो हमारे पूर्वजों की तपोस्थली हुआ करती थी, उस पे इनका अधिकार हो चुका था। इसलिए इनसे निजात पाने के लिए भगवान गोविंद ने अपने स्वरूप में कुछ महान विभूतियों को भेज दिया है, और वह बड़े अच्छे से अपने कार्यभार को दुष्टों का संहार कर रहे हैं, जिनको जेल में भेज रहे हैं। जो हम लोगों का जन जो हमें सताते थे, परिवारवाद करते थे, आतंकवाद करते थे, उनकी सच्चाई आ रही है। और जो सज्जन व्यक्ति हैं, सुखमय हैं, सुखी हैं, ठीक है, होना ही चाहिए। और हमारे शास्त्र में कहा है कि धनात् धर्मः, धर्मात् धनः। उनसे जो पापी धन संचय किए थे, उन धन को ला करके ये महान पुरुष जो है धर्म की स्थापना, यानी गरीबों के बीच में जो इनकी कमियां हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। और भी जो चीज़ें हैं धर्म के प्रति, जो तपोस्थलियां हैं उनसे निजात पाया जा रहा है, उनको सुरक्षित कर रहे हैं। तो धन हो तो धर्म करना चाहिए, और धर्म जब हम करते हैं तो धन आता है। उसके बाद कहते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षिता। सर्वप्रथम हम धर्म प्रचारकों से यह कहना चाहता हूँ कि पहले धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म सुरक्षित हमें क्या करना चाहिए? पहले जो है धर्म सुरक्षित, और धर्म सुरक्षित, देश सुरक्षित, और देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हमें इस पर विशेष बल देना चाहिए। यह नहीं कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अरे जब धर्म कैसे जय होगा? जब जो है देश सुरक्षित रहेगा। तो देश की सुरक्षा करनी अति आवश्यक है, तो ऐसा करना चाहिए। इसलिए इस चुनावी माहौल में हमें वही काम करना है, वही मतदान करना है जो पार्टी धर्म की रक्षा करे। यह नहीं है कि अपनी रक्षा करे, अपनी सुरक्षा करे, अपनी जेब भरे, ऐसा नहीं। आपकी भला करे, आपकी रक्षा करे, आपके देश की सुरक्षा करे, आपके धर्म की सुरक्षा करे, आपके परिवार की सुरक्षा करे, आपकी कानून की सुरक्षा करे। ऐसी जगह पर मतदान करना चाहिए जो पार्टी धर्म की रक्षा करे। नहीं तो परिवारवाद पार्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है यह पार्टी आप गलत जगह पर न पकड़ लें कि जिसमें परिवारवाद भरा हो, जिसमें आतंकवाद भरा हो, लालच भरा हो, काम, क्रोध, अहंकार, मद भरी पार्टी का आप लोग चुनाव ना करें। हमें राम, कृष्ण और महात्मा बुद्ध जैसे दूध पीने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले राजा की ज़रूरत है। ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, ऐसे राजा की हमें ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे महान व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं,
उन्हें अभी तक 2-4-6 महीने हो गया अयोध्या में रामलला अपने स्थान पर सुरक्षित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। देश देश विदेश के लोग भक्त वहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन भारतवर्ष में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके, उत्तर प्रदेश में रह करके कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे राजनेता हैं कि वह अभी तक जो है अयोध्या में नहीं आ पाए। उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही, वो अभी तक अयोध्या में नहीं आए। उन्हें फुर्सत कहाँ मिल रही है? उन्हें फुर्सत मिल रही है मुख्तार अंसारी के वहाँ। उनके कब्र पर जाने की फुर्सत है, अतीक के कब्र पर जाने की फुर्सत है। वहाँ श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं, माल्यार्पण करने जा रहे हैं उनके कब्र पर। यही नहीं है, ईद की सेवई पीने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें फुर्सत है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं। कैसे हम कहें कि भारतवर्ष में रहते हो? भारत माता के आप लाल हो। मैं कैसे कह दूं कि आप सनातनी हो? मैं कैसे कहूं कि आप हिंदू हो? आप तो सेवई पी रहे हो, टोपी लगा रहे हैं इस पे। कोई टोपी होती है ना, वो टोपी लगा करके नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसी विभूतियाँ हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, इस समय अपना मतदान, अपना एक एक मत, ये सारी चीज़ें जो बोला हूँ इसको ध्यान में रखते हुए, कौन इसके योग्य है, कौन सी पार्टी इसके योग्य है। इतने बड़े जैसे 370 धारा, हर गरीब परिवार को मकान, भोजन, दवा, कपड़ा, बिजली, शिक्षा उपलब्ध जिस पार्टी से हो रही है, जिस राजा के द्वारा हो रही हो, उसका आप लोग चुनाव करें। भूल करके प्रलोभन से बचें, क्योंकि इतने वक्त तो सभी कहेंगे मैं जो है कि ये हूँ। ज्यों ही मौका निकल जाएगा ना, फिर 5 साल रोना पड़ेगा। बोलते हैं कि संघर्षशील प्रत्याशी, कर्मठी प्रत्याशी, सहनशील प्रत्याशी, आपके साथ चलने वाला प्रत्याशी। लेकिन कहाँ चलने वाला? जब एसी की गाड़ी मिल जाए, एसी का रूम मिल जाए, तो आप सामने पड़ोगे ना, जब जाओगे तो आपको देखकर उन्हें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, गाड़ी से बाहर कैसे निकलोगे? कचड़े लोग हैं। तो ऐसे राजनेताओं से बचें और अपना मतदान, अपना चुनाव सोच समझ करके करें। इसलिए जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं, वह मेरा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।